नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का P3 एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज भी हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जिन्हें हम सॉल्व करेंगे कुछ मज़ेदार ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 है, तो इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 21, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले 21 लिख देंगे और उसे किससे डिवाइड करने को बोल रहा है 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो हम इस 21 को किससे डिवाइड कर देंगे, 19 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा दोस्तों 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे क्या बोला था कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, तो इस संख्या को यदि 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है कि पहले जो शेष दिया है उसे दूसरी संख्या जिससे भाग देना है उससे डिवाइड कर देंगे और इस प्रकार जो हमारा शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो इस कंडीशन में कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 2। यानी कि अगर उस संख्या को हम 19 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है और इसे कैसे करते हैं सॉल्व देखिए। यहाँ पे क्या दिया कि किसी संख्या को 342 यानी कि 342 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 47 मिल रहा है। तो 47 यहाँ पे लिख लेंगे और डिवाइड में हम लिखेंगे 18। दोस्तों यहाँ पे जो 342 दे रखा है इसका इस क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं उसमें हमने क्या लिखना है, केवल उस संख्या को 342 से भाग देने पर कितना शेष आया वो लिख दिया और दोबारा उसी संख्या को किस संख्या से भाग देना है 18 से, तो वो यहाँ पे लिख दिया और 47 को 18 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 47 को 18 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, 18 54, यानी कि 3 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शेष कितना बचेगा, 47 में से 36 को माइनस कर देंगे तो जो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, देखिए 47 में से किसको डिवाइड करेंगे, 36 को। क्यों, क्योंकि 18 दूना 36 है ना, तो शेष कितना बचा, अब देखिए 1 1 यानी 11 हमारा यहाँ पे क्या बचा शेष। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 11, यानी कि उस संख्या को 18 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 11। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। किसी संख्या को क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या कितनी है, हमसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है, किसी संख्या को क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा होगा, 3 यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिससे भाग दिया उसको हमने यहाँ पे लिखना है और शेष जितना मिला था उसको नीचे लिख लेना है, उसी के नीचे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 4 से भाग देने पर कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था, तो 4 को यहाँ पे लिख लिया और 3 को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे 5 से भाग देने पर कितना मिल रहा है शेष, यहाँ पे 4, तो 5 से भाग दिया था तो भाग देने वाली संख्या को यहाँ पे लिख दिया और जो शेष मिला उसको उसी के नीचे लिख दिया। तो शेष कितना मिला था, 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगला काम हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देना है। देखिए हम जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो हमने प्लस करना है और उसके बाद अगला स्टेप हमने करना है कि यहाँ से इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हम अगले स्टेप में यहाँ से नीचे आएंगे तो हमने इन्हें प्लस कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 9। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 9 गुणा 4 कितना आया, 36 आ गया, 9 चुको 36। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमने फिर जितना आया था उसके आगे हमने क्या करना पड़ेगा, उसके आगे हमने
3 को फिर ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो कितना आया, ये आया 39। ठीक है दोस्तों, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार और आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया था कि किसी संख्या को 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे करना था, देखिए उस संख्या को जिससे भाग दे रहे हैं, देखिए पहले हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 यहाँ पे लिख लिया, और शेष कितना मिल रहा था 3, तो हमने उसी के नीचे हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे शेष लिख दिया। और अगले में देखिए 5 से भाग देने पर शेष 4 मिला था, तो जिससे भाग दिया उसको यहाँ पे लिख दिया, और शेष जितना मिला उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस में चलेंगे ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे और हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही हमने यहाँ पे किया, देखिए 5 और 4 को जोड़ दिया 9 आ गया, फिर हमने क्रॉस में किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो संख्या आई यहाँ पे 36 आई थी, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो उसमें हमने 3 जोड़ दिया, तो इस प्रकार हमको कितना मिला 39 यानी कि 39 यहाँ पे संख्या हमको मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या होगी 39। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 2, 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 व 2 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए जिससे हमने भाग दिया, 2 से भाग दिया था ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, शेष कितना मिला था 1 मिला था, शेष वाली संख्या को नीचे लिख देना है, और जिससे भाग दिया था उसको ऊपर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 से भाग देने पर शेष कितना मिला था 2 मिल रहा था। यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला काम हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कर देना है इन दोनों को प्लस, और जो आया प्लस करने के बाद उसे हमने तिरछे में कर देना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आई उसमें इसे कर देना है ऐड। ठीक है दोस्तों, आप ये ग्राफ समझ गए होंगे कि पहले हमने करना है प्लस, फिर तिरछे में जाना है करना है मल्टीप्लाई, फिर नीचे आना है करना हमने यहाँ पे प्लस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब 3 में से 2 जोड़ दो, कितना आया, ये आया 5, मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया, ये आया 10, और हमने ऐड किया कितना 1 + 1 तो ये आया 11। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकला 11। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा 11। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी 11। तो चलिए एक बार चेक भी इसको कर लेते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे 11 आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 से भाग देने पर शेष 1 बचना चाहिए, है ना, क्वेश्चन में तो ये दिया है। तो देखिए 2 से अगर भाग देंगे 2 पंचे 10 यानी कि 5 बार करेंगे 10 आया। अब रिमाइंडर कितना बचा, देखिए 1 बचा नहीं बचा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 1 था, 1 बचना चाहिए था शेष, तो 1 हमारा यहाँ पे बचा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 3 से डिवाइड करते हैं 11 को, तो कितना बचा 3 3 9, है ना, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 2 शेष बचा, तो शेष यहाँ पे 2 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अब क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी संख्या को क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी, हमको यहाँ पे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर 2 संख्याओं से भाग दे रहे थे तो शेषफल भी 2 ही संख्या यहाँ पे प्राप्त हो रही थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे देखिए 4, 5 और 6, 3 संख्याओं से भाग दे रहे हैं और शेष में क्या मिल रहा है 2, 3, 4। दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए तो जिससे भाग दिया उसे हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा होगा 2 मिल रहा होगा, तो शेष वाली संख्या को उसी के नीचे लिख लेना है। तो शेष कितना मिल रहा था, 4 से भाग देने पर 2 मिल रहा था, 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। और 5 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 3, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार 6 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है 4, तो 6 से भाग दिया तो 6 हमने ऊपर लिख लिया और 4 मिल रहा था शेष, तो शेष को हमने नीचे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि हमने इनको करना है प्लस और हमने क्रॉस में करना है मल्टीप्लाई, फिर नीचे आना है करना है प्लस, फिर क्रॉस में करना है मल्टीप्लाई, फिर नीचे आना है प्लस। ठीक है दोस्तों,
प्रोसेस वही है, चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 3 संख्याएं हो, चाहे 4 संख्याएं हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी को आपने फॉलो करना है। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है इसको सॉल्व करने का? यहां से नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? प्लस। तो 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना ये आया? 10। ठीक है दोस्तों, तो अगला स्टेप क्या होगा? हम करेंगे क्रॉस में ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या इधर 5 है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आया? ये आया 50। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या करना है? हमने प्लस करना है। देखिए यहां तक जितना आया था, देखिए यहां तक कितना आया था? 50 आ गया। तो अब क्या करना है? हमने 3 को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस 50 में हम 3 को ऐड कर देंगे, कितना आया? 53, यानी कि 53 यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्टेप देखिए, 53 अभी तक आ चुका है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? फिर हम क्रॉस में जाएंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में कितने इधर 4 है तो 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? ये आएगा दोस्तों 212। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमने 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब क्या करना है? हमने नीचे आना है और क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा? ये आएगा 214। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या होगी 214। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो चलिए इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 120 से विभाजित करें तो शेष कितना प्राप्त होगा? ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने बताना था कि 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3 और 4 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगी वो हमको पूछा था। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी है कि उस संख्या को हम अगर 120 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा ये ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे भी कैसे सॉल्व करना है? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जिससे भाग दिया था उसको हमने ऊपर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं, 5 से और 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम लिखेंगे ऊपर वाली लाइन में। अब शेषफल कितना मिल रहा है? 2, 3 और 4 मिल रहा है, तो शेषफल वाली संख्या को हम नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 4 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो शेष वाली संख्या को हम नीचे वाली लाइन पे लिख लेंगे, और जिससे भाग दिया था हम उसको ऊपर वाली में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए 5 से भाग देने पर कितना मिल रहा है? शेष 3 मिल रहा है, यानी कि 5 से भाग दे रहे हैं, शेष कितना मिल रहा है? 3, तो 3 को हमने नीचे लिख लिया। अब 6 से भाग देने पर कितना मिल रहा है? शेष 4 मिल रहा है, तो 4 को हमने नीचे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें कर दीजिए ऐड, फिर कर दीजिए यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, फिर नीचे आ रहे हैं तो प्लस, फिर क्रॉस में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, फिर नीचे आ रहे हैं तो प्लस। ठीक है दोस्तों, अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 10, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना ये आया 50। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस करना है 3, तो प्लस 3 कितना आया? ये आया 53। अब देखिए 53 तक यहाँ पे आ गया है, तो 53 को फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो मल्टीप्लाई 4, ये आया 212। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करना है? नीचे आ रहे हैं तो हमने ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कितना? 2, तो 2 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना आया? ये आया, चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आया? ये आया 214। ठीक है दोस्तों, 212 तक यहाँ आ गया था, उसमें 2 जोड़ेंगे कितना आया? ये आया 214। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, वह संख्या निकलेगी 214। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा क्या है कि उस संख्या को 120 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना मिलेगा, हमको यहाँ पे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 214 वो संख्या निकल गई। अब उसे विभाजित कर दीजिए 120 से, तो कितने बार जाएगा? ये जाएगा एक बार, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा दोस्तों 214 में से 120 आप माइनस कर दीजिए, तो शेष बचेगा दोस्तों यहाँ पे कितना? 94 यहाँ पे शेष बचेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 94। ठीक है दोस्तों, तो उस संख्या को 120 से विभाजित करने पर शेष बचेगा 94। ठीक है दोस्तों, तो बात क्लियर हो गई। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक और ट्रिक से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना होगा शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, हमने क्या निकालना था? शेष। देखिए शेष निकालने को बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस बराबर निकलेगा R1 प्लस R2 D1 प्लस
R3 D1 इंटू D2 और ये आगे बढ़ते जाएगा जितने यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए R1 मतलब क्या है, पहला रिमाइंडर। ठीक है, पहला रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2 लिख लिया, प्लस R2 दूसरा रिमाइंडर 3 है, 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई में D1 यानी कि डिवाइड, पहले किससे डिवाइड किया है, D1 मतलब पहला डिवाइड, पहले किससे डिवाइड किया है 4 से, तो 4 यहाँ पे लिख लिया, प्लस R3 यानी कि तीसरा रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचा था 4 लिख लिया, इनटू लिखेंगे क्या कि पहला डिवाइड, पहला किससे डिवाइड किया था 4 से, तो 4 लिख लिया, इनटू दूसरी बार किससे डिवाइड किया था 5 से, तो 5 यहाँ पे लिख लिया। अब इन सबको सॉल्व कर दीजिए और आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 प्लस ये कितना है 4 12 और 4 5 20 और 20 चको 80, यहाँ पे 80 आ गया और 80 और 12 आ गया दोस्तों, कितना ये आया 92 प्लस 2 ये कितना है, ये आया 94। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप फॉर्मूले कम से कम यानी कि कम से कम ट्रिक से अधिक क्वेश्चन बने, ऐसे ट्रिक आपने सीखना है। और यह ट्रिक केवल इसी क्वेश्चन पे लग रही है, तो आप इस ट्रिक को अगर नहीं भी सीखनी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इससे पहले मैंने जो ट्रिक बताई वो ट्रिक सभी क्वेश्चन पे लगती है, तो उस ट्रिक को जरूर याद रखें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग जिससे दे रहे हैं उसको लिख देंगे ऊपर, 3 से भाग दिया तो शेष कितना मिल रहा है 1, यानी कि शेष वाली संख्या को क्या करते हैं हम नीचे लिख देते हैं, तो नीचे हम लिख देंगे 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए भागफल को हम किससे भाग दे रहे हैं 2 से। अब यहाँ पे भागफल को बोल रहा है तो उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने ये पकड़ना है कि भाग दे रहे हैं, यानी कि भाग जिससे दे रहे हैं यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे ऊपर, तो हम 2 को लिख देंगे ऊपर। 2 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो शेष को हम लिखेंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इस संख्या को 6 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि आखिर वो संख्या है कितनी। ठीक है दोस्तों, तो उसे कैसे चेक करते हैं, देखिए इन दोनों को करेंगे प्लस, क्रॉस में करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे आएंगे तो करेंगे प्लस। तो देखिए 2 और 1 ये कितना है, यह है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, क्योंकि हम क्रॉस में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 तो 3 कितना है, यह है 9। अब क्या करेंगे, नीचे आ रहे हैं तो प्लस 1 कितना है, यह है 10, यानी कि वह संख्या कितनी है 10 है। तो उसे 6 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा शेष, देखिए 10 को 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना मिलेगा, एक बार जाएगा ना, तो शेष कितना है 4, यानी कि इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है दोस्तों, तो उस संख्या को 6 से भाग देने पर हमारा 4 शेष बचेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि किसी संख्या को 5, 9 तथा 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 8 और 12 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 585 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आखिर वह संख्या है कितनी, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि 585 यानी कि 585 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वह संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 5, 9 और 13 से भाग दे रहे हैं, तो हम जिससे भाग दिया उसको लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 4 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, और 9 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 8 बच रहा है। 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, ये बच रहा है 12। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्रमांगत बोला है तो इसी क्रम में ये बढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि 5 से भाग देने पर 8 बच रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्रमांगत बोल रहा है तो क्रमांगत में यही क्रम यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों अब देखिए आगे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ कर देना है प्लस, क्रॉस में करना है मल्टीप्लाई, फिर नीचे आया प्लस, फिर क्रॉस में गए मल्टीप्लाई, फिर नीचे आए प्लस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12 और 13,
तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यानी कि 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नंबर आया दोस्तों 225। तो यहाँ पे कितना आया 225। और क्या करना है हमने, फिर नीचे आना है, तो क्या करेंगे प्लस, तो +8, तो कितना आया दोस्तों, ये आया 233, यानी कि 233 आ गया। फिर दोस्तों देखिए फिर क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 233 यहाँ तक आ गया था। तो अब क्या कर रहे थे हम, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 1165, यानी कि 1165 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है हमने आगे प्लस करना है, तो +4 कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 11 और ये आएगा 69, यानी कि 5 4 9। ठीक है दोस्तों, तो ये वो संख्या होगी। लेकिन अब क्या करना है, इस संख्या को हमने 585 यानी कि 585 से डिवाइड करके रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा वो हमने यहाँ पे निकालना है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 1169 को किससे डिवाइड करना है, 585 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर 2 बार देंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार क्या, तो कितना आया 585 तो आएगा ना, देखिए 1169 और 585 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है 585 बन जा 585, और इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है दोस्तों 584। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा 584। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 6 से भाग देने पर, तो यहाँ तक तो हमारा काम सेम रहेगा, भाग देने वाले को ऊपर। ठीक है दोस्तों, और शेष कितना मिल रहा है 3, तो शेष वाले को नीचे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक ही नंबर दे देखिए, 6 से भाग देके 3 मिल रहा है, तो वो संख्या कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी संख्या है नहीं ना कोई, अगर होती तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, क्रॉस में लेके फिर आगे सॉल्व कर रहे होते। यहाँ पे एक ही नंबर है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो वही क्या निकलेगी, वो संख्या निकल जाएगी। तो कितना निकला, यह निकला 9, 6 3 9। ठीक है दोस्तों, 9 वो संख्या है जिसे 6 से भाग देने पर 3 शेष मिल रहा है, लेकिन हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों उस संख्या यानी कि 9 के वर्ग को 6 से भाग देने पर, यानी कि 9 का वर्ग कितना हुआ, ये आया 81। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, यानी कि वो संख्या क्या है 9 है, इसके वर्ग को यानी कि 81 को 6 से डिवाइड करने में, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा शेष, तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 3, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है 3, यानी कि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर हमारा शेष बचेगा 3। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम इन्हें यहाँ पे लिख लेंगे कि हम किस किस से भाग दे रहे हैं। देखिए 8 से भाग दे रहे हैं, 9 से, 12 से और 15 से, लेकिन सभी कंडीशन में शेष कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ रहा है दोस्तों 360, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 360 इनका एलसीएम आ रहा है, और इस एलसीएम में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों 1 क्या है, रिमाइंडर है, तो इन्हें फिर हम ऐड कर देंगे, यानी कि 360 + 1 = 361, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पे क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सभी इन संख्याओं का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेके आया 360, और उसमें हमने ऐड कर दिया शेष यानी कि रिमाइंडर को, तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा 361। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है दोस्तों, अगर उस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट था, अगर कहीं पे भी समझ नहीं आया, तो इस क्वेश्चन से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया था कि किसी संख्या को 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर शेष 2 बच रहा है। ठीक है, तो विभाजित किससे यानी कि भाग किससे दे रहे हैं, 3, 4 और 5 से, लेकिन शेष क्या बच रहा है, सब में सेम बच रहा है 2। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है इन सब का। तो इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम आएगा दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, अब हम उस एलसीएम में शेष को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 शेष था तो 2 को हमने जोड़ दिया, तो 60 + 2 ये आएगा 62। तो इस प्रकार हमारा ये 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा 62। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल की सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।